राधे राधे। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक है 31वां। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना इसी जीवन में हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती तो अगले जीवन में कैसे होगी। देखिए, यज्ञ शब्द का प्रयोग यज्ञ के साथ साथ भगवान विष्णु के लिए भी किया गया है। तो हमें अगर फल की प्राप्ति चाहिए, सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति चाहिए, तो हमें यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अध्यात्म तक पहुंचने का यज्ञ हो, चाहे भगवान के प्रति भगवत धाम जाने की जो यात्रा होती है हमारी वो हो। अगर हमने इस जन्म में यह नहीं प्राप्त किया तो अगले जन्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जो मनुष्य जीवन होता है वो इसीलिए मिलता है ताकि हम जो सारे के सारे कर्म बंधन है उनसे हम छुटकारा पा सके। वास्तव में मनुष्य जीवन हमें इसी चीज की प्राप्ति के लिए है, नहीं तो कर्म के बंधन से आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे। जो कर्म आप अभी कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पूर्व आने वाला जन्म मिलेगा, जो आने वाला है भविष्य में, उसी के कर्म के हिसाब से फिर और आने वाला। तो हजारों, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें जो मनुष्य है जीवन वो मिलता है। तो अंत में इसे सार्थक बनाना चाहिए और इससे इस कर्म के बंधन से हमें छूट जाना चाहिए। यही वास्तविकता है। चाहे आप भौतिकता में कितना भी जिए कि मुझे ये बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपनों के प्रति लगाव दिखाएं, पर वास्तव में आपका जो जन्म है वो अपने खुद के उद्धार के लिए हुआ है। इसमें और कोई भी नहीं है। चाहे भौतिक में आपको कोई कितना भी प्रिय लगे, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, ये सब मोह और माया ही है। इसी प्रकार से वेदों में इसके लिए भी 4 चीजें बताई गई हैं। जैसे कि कोई भी भौतिक इंसान होता है, भौतिकता में हमारे 4 नियम हैं। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि हमारे ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। तो इस तरह से अगर हमें इनसे छुटकारा पाना है तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने इस जन्म में यज्ञ नहीं किया तो अगले जन्म में तो कोई इसका मार्ग नहीं है कि, क्योंकि ये जन्म मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो मिला ही इसी चीज के लिए है। यज्ञ का मतलब है अपने चीजों की पूर्ण आहुति उसमें डाल दी जाए, सब चीजों से भस्म कर दी जाए। अपने क्या इंद्रिय सुख की जो चीजें होती हैं तो उसको हम सब चीज को भस्म करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। 32वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाया गया है और कहा गया है, ये सभी प्रकार के जो यज्ञ होते हैं ये वेद सम्मत है और यह सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है और इन्हें जानकर समझकर तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि किस प्रकार से यज्ञों को जो वेद सम्मत है, जो वेदों में बताए भी गए हैं, उसे आम इंसान को धारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए भौतिकता में रहते हुए। 33वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जो द्रव्य यज्ञ होता है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और जितने भी सारे कर्म यज्ञों का अवसान है वो ज्ञान यज्ञ में ही होता है। तो ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, ज्ञान तो हमेशा से काम आता ही है, चाहे भौतिकता में हो चाहे आध्यात्मिकता में हो। इसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो होता है, ज्ञान से हम आध्यात्मिकता के चरम उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं। यज्ञ आदमी क्यों करवाता है? यज्ञ आदमी कुछ ना कुछ चीजों को पाने के लिए, उसकी कुछ ना कुछ मन में लालसा रहती है, कुछ अर्जित करना रहता है। समस्त जितने भी यज्ञ हैं दुनिया में उसका एक ही प्रयोजन होता है, जो जीव होता है उसको समस्त ज्ञान प्राप्त हो और उसे जो उसके कष्ट है उनसे उसका निवारण हो जाए, जिसके लिए हमें ज्ञान यज्ञ की ही आवश्यकता होती है। तो इसमें इसका महत्व बताया गया है और बताया गया है कि जो यज्ञ होते हैं वो मनुष्य को जो कष्ट होते हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य को चाहिए कि उसका जो जीवन है वो सुगमता से चलता रहे और कभी भी उसके जीवन में अगर कष्ट भी आ रहे हैं तो उसको सहन करने की शक्ति उसके लिए आती रहे और बार बार इस तरह की चीजों का उसको सहारा ना लेना पड़े, तो उसके लिए एक ही है कृष्ण भावनामृत। कि कृष्ण भावनामृत में अगर वो सम्मिलित हो जाए, क्योंकि भगवत गीता सारे ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है उसके आम जीवन के लिए। क्योंकि यज्ञ करके मनुष्य वही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है जो अंत में वो करना चाहेगा। क्या? कृष्ण भावनामृत में खो जाना। तो अंत में भी हमें वहीं से घूम के जाना है, तो क्यों ना सीधा रास्ता लिया जाए, वो है कृष्ण भावना अमृत में जाने का। 34वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि तुम गुरु के पास जाओ और गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? सत्य का ज्ञान। उनसे विनती करो, उनके साथ विनीत हो, उनके साथ उनकी सेवा करो, उनके साथ रहकर।
अगर वो सिद्ध हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है, तो वह भी तुम्हें सत्य का दर्शन करवाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, शर्तें होती हैं कि हमें गुरु के पास जाना रहता है, विनीत रहना पड़ता है, यानी सेवा में रहना पड़ता है। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको ज्ञान का दर्शन करना है, सत्य का दर्शन करना है, तो आपको कोई ना कोई गुरु तो खोजना ही पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, सदियों साल पुरानी ये परंपरा है और इस बात को भी इसको यहाँ पे बताया और दर्शाया गया है। यहाँ पे भी अब जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, चाहे अर्जुन कुछ भी कहें, लेकिन अर्जुन ने शुरू में ही कह दिया था कि यहाँ पे मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, विनीत भाव से, अपने आप को समर्पण भाव से। तो गुरु यही देखता है कि समर्पण क्या है। देखिए, आज के ज़माने में अच्छे भी मिलते हैं गुरु और बुरे भी मिलते हैं। बुरे कहने का मतलब है कि वो आपके ऊपर है। सिर्फ गुरु ही अच्छा नहीं होना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है गुरु एक अच्छा शिष्य भी ढूंढ रहा होता है। एक अच्छा शिष्य उसे मिलेगा तभी वो सत्य के दर्शन उसे करा पाएगा। तो ये खोज सिर्फ शिष्य की नहीं होती है गुरु के प्रति, गुरु की भी होती है कि जो सिद्धियां या जो सत्य उसने प्राप्त किया वो आगे अपनी किसी न किसी को वो सौंप के जाए। क्योंकि हमारे पास भगवान ने इस दुखालय में, इस संसार में एक समय की सीमित सीमा दी है, उसके उपरांत तो यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। तो जितने सत्य पा लिया वो सोचता है कि जो मैंने इतनी उससे लगन से सत्य को पाया है, तो ये क्यों ना आगे दिया जाए ताकि लोग इसे आगे बढ़ाते रहें। तो ऐसे ही गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की आवश्यकता होती है और एक अच्छे शिष्य को भी अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। वो समर्पण भाव से ही पाई जा सकती है। 35वें श्लोक में इसी बात को भगवान आगे बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होगा, जब वह वास्तविक सत्य को पहचान लेगा तो वापस फिर से वो लौट के इस दुनिया में, इस झमेले में नहीं पड़ेगा। क्योंकि वह ये सत्य, ये ज्ञान वो जान जाएगा और वो समझ पाएगा कि ये सब के सब मेरे ही अंश हैं। कहीं ना कहीं वो भी मेरा अंश है। ये सब दुनिया में जितने भी है वो मेरे ही अंश हैं। वो सत्य एक अलग ही चीज है जिसे हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से तो नहीं दे सकते, आध्यात्मिक ज्ञान से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जब आदमी अपनी इंद्रियों पे जीत हासिल कर लेता है, जब अपने क्रोध पे पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, उसके जीवन में भौतिकता, धन का कोई महत्व नहीं रहता। और जो अपनी इच्छा शक्ति पे, काम इच्छा जो उसकी है, उस पर पूरी तरह से विजय हासिल कर लेता है, हमेशा समभाव में रहता है, कहीं ना कहीं सत्य के वो दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। तो वो बाद में उसे किसी से नफरत नहीं रहती, किसी से भय नहीं रहता, किसी से डर नहीं रहता। वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे अब जीवन में अगर हर एक क्षण को वो जीता है और वो ये सोचता है अगर दूसरे ही क्षण मुझे उठा भी लिया जाए तो भी इससे मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने उस सत्य को जान लिया, उस ज्ञान को जान लिया कि वास्तविकता में हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए हुआ है, सत्य को और ज्ञान को जानने के लिए हुआ है। और सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, जिसके हम सभी लोग अंश हैं। 36वें श्लोक में बताया गया है कि अगर तुम्हें समस्त पापियों में सबसे ज्यादा घोर पापी का तुम्हारे पर तमका लग जाए, तुम्हें घोषित कर दिया जाए, फिर भी अगर तुम्हें दिव्य ज्ञान की नौका में अगर तुम सवार हो तो भी तुम एक दुस्सागर से निकल सकते हो। और दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है कृष्ण भावना अमृत, भक्ति। देखिए, भक्ति सच में ही दिव्य ज्ञान है। भक्ति में रह के आदमी उन चरम लक्ष्यों पे, उन चरम सीमाओं पे पहुंच जाता है जहाँ पे साधारण मनुष्य या फिर कहीं भौतिकवादी, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी जहाँ वहाँ पे नहीं पहुंच सकता। भौतिकता का आध्यात्मिकता से दूर दूर तक का बस इतना ही संबंध है कि हमें उसमें जाना है। ये जो भौतिक है, ये संसार एक समंदर है जिसे हमें, दुख का समंदर है जिसे हमें पार करके उस लोक में जाना है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, उस दिव्य ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकते हो अगर उस नाव में तुम बैठे हो। किसकी नाव में? दिव्य ज्ञान की नाव में बैठे हो, तो उस दुख सागर को भी तुम पार कर सकते हो, चाहे तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो। और दिव्य ज्ञान यही है, कृष्ण भावना अमृत सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है ये। अगर कृष्ण भावना अमृत में आप रहते हैं, अपनी मति इसमें लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान के कामों में लगाते हैं, भौतिकता में रहते हुए कोई चीज छोड़िए मत, सिर्फ इसमें कृष्ण भावना अमृत को जोड़ लीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुगम बनता है। 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। देखिए, अग्नि में कितना भी कोई भी ईंधन क्यों ना डाला जाए, सब कुछ भस्म हो जाता है। ऐसी जो ज्ञान होता है वो हमारे समस्त कर्म फलों को भस्म कर देता है। तो जो ज्ञान है वो सभी के लिए अति आवश्यक है, और जो दिव्य ज्ञान है वो तो आवश्यक है ही। तो यहाँ पे भगवान ने अग्नि का उदाहरण दिया अर्जुन को, और ये बात हम सभी के लिए है। ज्ञान भी वो अग्नि है। ज्ञान होने से हमें बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हम सब लोग क्यों हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, हमारा प्रयोजन क्या है।
हमारा प्रयोजन इस तरह से गुस्सा करना, चीजों के प्रति इतना ज्यादा लगाव करना, सामानों के प्रति, या जोड़ने की स्थिति ना रखना कि हम सिर्फ संचय कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। जोड़ना है तो किसे जोड़ना है? हमें लोगों को जोड़ना है। स्तर उठाना है तो लोगों का उठाना है। कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना है। हमें अपने जीवन का मकसद, पर्पस, मीनिंग, अर्थ समझ में आ जाता है। सत्य का हमें ज्ञान होता है और हमें पता चलता है हम सब ही भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। 38वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान जैसा शुद्ध कुछ भी नहीं है और ऐसा ज्ञान समस्त ज्ञान का परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो वास्तविकता में अपने अंदर ही इस ज्ञान को पा लेता है। तो दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है कि इससे ज्यादा शुद्ध, इसकी तुलना की गई है कि भाई इससे ज्यादा तो और कुछ अच्छा है ही नहीं है। और इसे कौन सा व्यक्ति पा लेता है? जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भक्ति बताई गई है क्योंकि भक्ति एक बहुत ज्यादा सरल और सुगम मार्ग है। भक्ति के जरिए प्रेम में हम अपने ज्ञान को पा सकते हैं, भौतिकता में रहते हुए आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं और ऐसा बहुत से लोगों ने किया भी है। तो यहाँ पे हमें दिव्य ज्ञान का मतलब पता चला है और दिव्य ज्ञान की वजह से ही, इसकी वजह से ही भक्ति में रहते हुए भी हम उस ज्ञान को अपनी अंतरात्मा में, अपने अंदर ही, भीतर ही खोज लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। 39वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है। किसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है? भाई जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी इंद्रियों को, विजय का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियां हैं उनको वश में कर लिया है, वो इसका अधिकारी है। वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा और वो प्राप्त करने के बाद अंतरात्मा में उसके अंदर क्या रहेगी? संतुष्टि रहेगी। जो भी श्रद्धालु इसके प्रति समर्पित है वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकेगा और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। तो देखिए दिव्य ज्ञान प्राप्त वही इंसान कर पाते हैं जो अपनी इंद्रियां अपने वश में करते हैं, या फिर कह लीजिए अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला ही अधिकारी होता है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। और उसके लिए अनेकों अनेक मंत्र हैं, उच्चारण हैं। सबसे अच्छा मंत्र तो यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके अलावा बहुत सारे गुरु परंपरा में जो गुरु मंत्र देते हैं वो भी मंत्र होते हैं, लेकिन ये तो कलयुग के लिए बहुत ही आसान और सरल मंत्र है। तो ऐसा करते करते आप देखिएगा आप अपने मन के ऊपर धीरे धीरे संयम रखने लग जाएंगे। आप चीजों को देखने लग जाएंगे कि आप अतिरिक्त हर बात में जो गुस्सा करते थे वो आपका कम हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर अपने आप ही एक संतुष्टि और एक शांति आने लगेगी। 40वें श्लोक में बताया गया है जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति होते हैं, यानी जो संशय आत्मा होती हैं, जो संदेह करती हैं शास्त्रों के ऊपर, भगवत चीजों के ऊपर, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं और उनके लिए ना तो इस लोक में कोई सुख है ना ही परलोक में कोई सुख है। देखिए भौतिक ज्ञान इंसानों द्वारा ही रचा गया ज्ञान है, लेकिन जो भगवत गीता है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई है। भौतिक चीजों में हम जो चीजें देखते हैं वो हमने देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति को नष्ट करके हमने फिर उन्हीं चीजों को बनाया गया है। अगर मैं उदाहरण दूं तो भगवान ने हमें पेड़ पौधे दिए, झरने दिए, पहाड़ दिए, नदियां दी, फल दिए, फ्रूट दिए, सब कुछ दिया भगवान ने हमें। हमने नदियां खराब की, प्यूरीफायर बनाए, वाटर प्यूरीफायर। उसके बाद हमने हवा खराब की, पेड़ काटे, गर्मी होने लगी, फिर हमने एसी बनाए। तो हमने क्या किया? पहले चीजों को नष्ट किया, उसके बाद फिर उन्हीं सब चीजों को, देखिए प्रकृति नष्ट करने से हमने सेहत के साथ खिलवाड़ किया और फिर हम लोग क्या बना रहे हैं? जो बीमारियां हमने निकाली और बीमारियों का इलाज फिर हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं। फिर प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, सहज दिया, जो हमें जरूरी है वही दिया, बुद्धि दी, चेतना दी, लेकिन हमने उसे किस चीज में लगाया? बहुत सारे लोगों ने अच्छे कामों में भी लगाया है, लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो हमने प्रकृति का दोहन करने में ही लगाया है, उन सब चीजों को नाश करने में ही लगाया है। उसके बाद आदमी को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए आध्यात्मिक शांति। जो ऐसी आत्मा होती है, यानी जो ऐसे लोग होते हैं जिनको संशय रहता है, शक रहता है, जिनको भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भक्ति नहीं होती है, उनके लिए तो ना तो इस संसार में कोई जगह है, ना ही ऊपर वाले जो परलोक है उसमें कोई जगह है। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। वो लोग अंदर से बेचैन ही रहते हैं। सामने वो लोग दिखावा करते हैं कि वो लोग तो सुख से हैं, चैन से हैं, चाहे वो 2-4 प्रश्न करें, लेकिन अंत में उनकी बुद्धि जानती है कि वो कितने बेचैन हैं। तो इसलिए भगवान की ऊपर आस्था बनाए रखिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए, भगवान के सब अपने आप को समर्पित कर दीजिए। साथ में भगवत गीता हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में समझ रहे हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरी इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस चैनल पे तो आप जाके अध्याय देखें, साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं मैंने जो अपलोड की है, वृंदावन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके देखिए, अपने परिजनों में शेयर कीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।